वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज द फन दे हैड लेसन में थर्ड पार्ट यानी पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसका हिंदी अर्थ आप अच्छे से देखिए। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मनुष्य इतना प्रभावशाली नहीं होता। श्योर ही इज, वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बचा। मुझे विश्वास है, आई बचा मीन्स मुझे विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच कि वे काफ़ी जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी उस बात पर आपत्ति करने की स्थिति में नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं यह नहीं चाहती कि एक अनजान व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। टॉमी ठठाकर हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी, तुम्हें अधिक जानकारी नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। शिक्षक लोग किसी के मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनका एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सब बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। क्या है? श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। वास्तव में ऐसा ही होता था यदि वे एक ही आयु वर्ग के रहे हों। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को इस प्रकार नियोजित किया जाना होता है। किस तरह कि वो प्रत्येक लड़के व लड़की के दिमाग में फिट बैठ जाए। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से सिखाना होता है। जस्ट द सेम, उस समय। दे डिडेंट डू इट दैट वे देन, वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी ने क्या कहा? मार्जी ने तुरंत कहा कि मैंने तो यह नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। जो मार्जी थी वह उन मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। अब दे वेरंट इवन ऑफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कैल्ड मार्जी स्कूल। अब मार्जी की जो माँ थी, मार्जी की माँ ने पुकारा मार्जी स्कूल। उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। किसने? मार्जी और टॉमी ने। उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने पुकारा मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने ऊपर घड़ी को देखा, अभी नहीं माँ। नॉट येट का मतलब अभी नहीं। नाउ, अब क्या है? सेड मिस्टर जॉन्स, मिसेज जॉन्स। अब मिसेज जॉन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद यही टॉमी का भी समय है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। उसने लापरवाही से कहा, हो सकता है। ही वॉक
अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी काख यानी बगल में दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। कौन? टॉमी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल कक्ष में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह उसके शयन कक्ष के एकदम पास था, जहाँ पे सोने का कमरा था उसके पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मशीनीकृत शिक्षक सक्रिय था और मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वह शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में उसी समय सक्रिय हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि मार्जी की माँ कहती थी, लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, कि यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई। एंड इट सेड, और उस पर लिखा था, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का अंक गणितीय का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्ने, एडिशन मीन्स जोड़, अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य को सही दराज में दाखिल करें। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने दुखी मन से गृह कार्य को दराज में दाखिल किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जिनमें उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम। पूरे अड़ोस पड़ोस से सब बच्चे हंसते, यानी लॉफिंग हंसते, एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और शोरगुल करते हुए स्कूल के अहाते में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स। वे स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ढलने पर वे साथ साथ घर चले जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स। वे एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अतः वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और उसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और शिक्षक मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मशीनीकृत शिक्षक स्क्रीन पर वर्णन कर रहा था, पर्दे पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ यानी 1/2 एंड, जब हम 1/2 और 1 यानी आगे कुछ भी कोई भी फ्रैक्शंस ले लो, 1/4 को जो भिन्न को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड। मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता रहा होगा। इट इन द ओल्ड डेज, मतलब पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। हैं, द फन दे हैड। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। यहीं से आज से आपका लेसन द फन दे हैड पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छा पूरा देखें और इसके हिंदी अर्थ को अच्छे से समझें। इसके क्वेश्चंस आंसर्स और वर्कशीट जो पीछे है वो मैं नियमित रूप से आज के बाद आपको कराता रहूँगा, तो आप फेयर में अच्छे से नोट कर लें। थैंक्स क्लास।